हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर हम क्या लेकर आए हैं, आपके लिए नया टॉपिक है हमारा सूचना लेखन। सूचना यानी कि हम किसी तक अगर कोई बात पहुंचाना चाह रहे हैं, हम जैसे बहुत तरीके से लिखते हैं। हम पत्र, तो वो पत्र तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को कोई अपनी बात बता रहे हैं। लेकिन यहाँ सूचना देना, सूचना किसी एक के लिए भी हो सकती है और बहुत सारे लोगों के लिए भी हो सकती है। जैसे हमें स्कूल में, हम जैसे आप लोग जाते हो स्कूल में पढ़ने के लिए, तो सूचना वो क्या करी जाती है कि कल अवकाश रहेगा या कल खेल प्रतियोगिताएं होंगी, कुछ भी हो, जो भी सूचना हो, तो वो सूचना बनाकर आप लोग की डायरी में लिखवाई जाती है या वहाँ के नोटिस बोर्ड में डाली जाती है। तो ये सूचनाएं कैसे लिखी जाती हैं, इनको लिखने का क्या तरीका होता है? ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं लिखी जाती है, पब्लिक सूचना भी दी जाती है बहुत सारी। तो ये सारी चीजें हम कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। तो यहां पर क्या दे रहे हैं, सूचना लेखन। मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, हम हमेशा चीज को जानना चाहते हैं। हमारे सामने कोई, अरे ये कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ किया, कब हुआ, तो वो क्या होता है, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी, हम जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ, तो हम क्या है, जिज्ञासु हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, वह तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है, यानी कि हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं। वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, मतलब हम जैसे अब आप अपने फ्रेंड से मिले, अरे पता है यार, कल जो है ना, वो हम आंटी के यहाँ गए थे ना, तो उन्होंने बोला है कि कल जो है मेरे बेटे का बर्थडे है, आ जाना। तो ये जो बर्थडे शब्द आपने बोला कि जन्मदिन है, पार्टी है, तो ये भी तो एक सूचना ही है। तो ये आप तक सूचना पहुंचाई गई है। आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो क्या होगा कि आप तक बोलेंगे कल मेरी बर्थडे पार्टी है, या शाम को 7 बजे आ जाना। तो क्या है, ये आपको सूचना दी गई है, आपको इनविटेशन दिया गया है, सूचना दी गई, बर्थडे पार्टी है, आना है आपको। तो इस तरीके से होता है। इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी कुछ आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट कुछ नोटिस देता है और कुछ अलग संस्थाएं, जो प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, वो भी कुछ नोटिस जो है वो लोगों तक पहुंचाती हैं। कैसे? जनसाधारण की भलाई हेतु वो समय समय पर ऐसा करती रहती हैं। मतलब कुछ भलाई का कार्य करने की सूचना, ये सब चीजें जो होती, जैसे संगोष्ठी करना है, भंडारे लगाना है, कुछ भी जो लोगों की, जन की भलाई के लिए कर रहे हैं। जैसे मेडिकल शिविर लग गया, तो इसकी सूचना सब तक पहुंचाइए कि तभी तो मेडिकल शिविर में आएंगे लोग अपना चेकअप करें। रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, तो इसकी सूचना कि कल यहाँ पर रक्तदान शिविर लग रहा है, कृपया करके रक्तदान करिए। तो ये भी सूचना पहुंचाई जाएगी। तो ये कैसे करते हैं, हॉस्पिटल्स के थ्रू होती है, कभी कभी गवर्नमेंट के थ्रू होती है। तो ये सारी सूचनाएं हम तक पहुंचाने का काम किया जाए, और ये सब हमारी भलाई के लिए होता है। हम अपना खून देंगे तो किसी दूसरे के काम आएगा ना, तो ये भी भलाई के लिए कार्य होता है। इन सूचनाओं को जनता तक लिखित रूप में पहुंचाना सूचना लेखन कहलाता है। अब कुछ तो माइक से अनाउंस कर देते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इनको इस सूचना को लिखित रूप में लेना, यानी कि लिखकर कहीं पर चिपका देना, ब्रॉडकास्ट करा देना। तो ये सब जैसे होता है ना, पैम्पलेट्स बढ़ते हैं, आप लोग देखते होंगे बहुत जगह पेपर्स के अंदर पैम्पलेट्स आ जाते हैं, वो हुआ। या आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, आपके हाथ में पैम्पलेट्स पकड़ाए जा रहे हैं, कहीं दीवारों में चिपके होते हैं, तो ये सभी सूचना का एक जरिया होते हैं। सूचना लेखन के माध्यम से जनसाधारण से सीधे संवाद स्थापित किया जा सकता है। मतलब हम सीधे जनसाधारण तक पहुंच जाते हैं, लोगों तक पहुंच जाते हैं। इसके माध्यम से कम खर्च और अल्प परिश्रम में अधिकाधिक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं। मतलब इसमें ज्यादा खर्च नहीं होता और ज्यादा लोगों तक सूचनाएं पहुंच जाती हैं। छात्रों को भी तरह तरह की सूचनाएं विद्यालय के सूचना पट पर लिखी हुई मिलती हैं। मतलब स्कूल से तरफ से अगर आपको कोई सूचना देनी हो, तो वहां के नोटिस बोर्ड पे सूचनाएं लगाई जाती हैं। सूचनाएं प्रायः ऐसे स्थान पर लिखी जाती हैं जहां लोगों द्वारा वे आसानी से देखी और पढ़ी जा सके। यानी कि हम जब भी किसी ऐसी जगह पे जाएं, तो हम ऐसी जगह देखेंगे जो ज्यादा हमारी नजर में आती हो, तो सूचनाएं वहीं चिपकाई जाती हैं। इन्हें कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों के मुख्य द्वार पर या प्रायः कॉलोनियों के सूचना पटों पर भी लिखी मिल जाती हैं। मतलब अगर कॉलोनी से रिलेटेड है या बाहर से कोई आ रहा है, हमको सूचना पूरी सोसाइटी को देना चाहता है, तो सबके घर जाएगा नहीं, क्या करेगा, मेन गेट पे लगा देगा। और अगर सोसाइटी का या रिहायशी इलाके का कोई सूचना बोर्ड है, तो वो उस पर भी लगा सकता है, ताकि लोग सभी पढ़ सके।
नेक्स्ट, सूचना लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। अब आपको सूचना लेखन करना है तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। क्या बातें ध्यान रखनी होंगी? पहला, सूचना प्रायः 3 या 4 वाक्यों में लिखी जानी चाहिए, मतलब बहुत लंबी नहीं लिखी जाती है, 3 या 4, इससे ज्यादा नहीं। सूचना पूर्ण और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, मतलब उन 3 या 4 वाक्यों में हमें पूरी सूचना देनी है, सरल भाषा में होनी चाहिए ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। सूचना सरल शब्दों में लिखी जानी चाहिए। सूचना की भाषा प्रभावपूर्ण और मर्यादित शब्दों में लिखी जानी चाहिए, यानी कि हम अगर किसी को संबोधन दे रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं, तो सभ्य भाषा में बोलना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे सभी रहवासियों को सूचित किया जाता है या सभी सम्माननीय नागरिकों को सूचित किया जाता है, हमें इस तरीके से अच्छे मर्यादित शब्दों को लेकर देना है। जैसे आप लोग स्कूल में आता है सूचना पट में, तो क्या होता है, डियर स्टूडेंट्स, यानी कि प्रिय शिक्षार्थियों, इस तरीके से आपके लिए एक सूचना पट पर लिख के आता है। सूचना देने वाले का नाम या स्थान विशेष की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आपके स्कूल में लिखा जाता है तो नीचे देता है ना, रिगार्ड्स प्रिंसिपल, तो किसके द्वारा ये दी गई है? प्रिंसिपल के थ्रू दी गई है। तो जो भी सूचना को इशू कर रहा है उसका नाम नीचे जरूर, या संस्था का नाम नीचे जरूर से जरूर होना चाहिए। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर और दिनांक अवश्य लिखा होना चाहिए, मतलब जब हमने सूचना आपको तैयार करी है तो नीचे हमारे साइन होने चाहिए, तो ये प्रूफ है कि हमने इसको प्रूफ किया है, और किस डेट को इशू हुई है ये भी हमें जरूर मेंशन करना चाहिए। तो ये ध्यान देने योग्य बातें थी आपकी। सूचना लेखन की विधि, अब इसकी क्या विधि होती है, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं? सूचना लेखन में सबसे ऊपर विद्यालय या संस्था का नाम लिखा जाता है, मतलब जो विद्यालय या संस्था इस सूचना को इशू कर रहा है वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा। फिर इसमें ज्ञात होता है कि सूचना किस कार्यालय द्वारा दी जा रही है, जैसे विद्या भारती सेकेंडरी स्कूल ज्योतिनगर दिल्ली खेल परिषद, तो इस स्कूल द्वारा दी जा रही है और वहां के खेल परिषद द्वारा दी जा रही है, तो ये हम इतना मेंशन करेंगे सबसे ऊपर वाले यानी मिडिल में। फिर अगली पंक्ति में मोटे अक्षरों में लिखना जरूरी है सूचना, यानी कि अब ये है क्या, लोगों के लिए लिखना जरूरी है, तो मोटे अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है सूचना। पहले संस्था का नाम, फिर मिडिल में आएगा बड़े हाइलाइट्स वर्ड्स में सूचना। फिर नेक्स्ट, इसके बाद शीर्षक और उसके नीचे अगले एक अनुच्छेद में इस तरह लिखनी चाहिए, मतलब अब जब हमने सूचना दे दी तो उसके बाद जो हम लिखना शुरू होंगे, एक अनुच्छेद में हम सारी सूचना लिखेंगे। जैसे हमारे विद्यालय की खेल परिषद द्वारा आगामी सोमवार को प्रातः 9 बजे एक ट्रायल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से विभिन्न खेलों, क्रिकेट, टेबल टेनिस, लंबी दौड़, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी आदि की टीम बनाने हेतु संभावित खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। जो छात्र छात्राएं इसमें खेल प्रतिभा दिखाना चाहते हैं वो अदो हस्ताक्षरी के पास 3 दिनों के भीतर अपना नामांकन अवश्य करा लें। तो ये हमारी सूचना दी, हमने सूचना दे दी। अब किसने ये दिया, किसने दिया? करतार सिंह जिसने दिया। कौन है वो? खेल शिक्षक हैं, यानी कि स्पोर्ट टीचर हैं। कहाँ के हैं? सचिव खेल परिषद के स्पोर्ट टीचर्स हैं। तो इस तरीके से हमें अपनी डिग्निटी लिखनी है। तो ये आपको तरीका बताया गया। सबसे पहले संस्था का नाम, बोल्ड लेटर्स में सूचना, फिर जो सूचना है वो लिखेंगे, उसके बाद जिसने ये सूचना दे रहे हैं उनका नाम, उनकी पोस्ट, ये सारी चीजें हम लिखेंगे। फिर इस तरह से हमने देखा, क्या देखा? सूचना की भाषा की अपनी अलग विशेषता होती है, मतलब हम सूचना दे रहे हैं एकदम स्पष्ट और सरल शब्दों में हम ये सूचना देंगे। फिर इसे अन्य पुरुष की तरह लिखा जाता है, जैसे सभी छात्रों को सूचित किया जा रहा है, मतलब हम एक के लिए नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? सभी छात्रों। अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है? जब हम किसी को सूचित कर रहे हो, जैसे हम बात कर रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं तो हम उत्तम पुरुष हैं, हम आपसे बोल रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं। लेकिन हम बोलेंगे तुम जाओ उसके घर पे, तो वो जो थर्ड पर्सन है वो हमारा क्या होगा? अन्य पुरुष। तो हमेशा सूचना क्या? अन्य पुरुष में लिखी जाती है, यानी कि थर्ड पर्सन को संबोधित करते हुए। फिर सूचना लेखन में कम शब्दों के माध्यम से गागर में सागर भरने का प्रयास किया जाता है, मतलब इनमें कम शब्दों का इस्तेमाल करना है और अधिक बात कहनी है, प्रभावपूर्ण ढंग से बोलनी है। तो ये एक मुहावरा इन्होंने यहाँ इस्तेमाल कर दिया, गागर में सागर, यानी कि जरा सी चीज में हमें बहुत सारी चीजें पुटअप करनी है। शीर्षक बीच में 2-3 शब्दों का होता है, जैसे
अब हम शीर्षक भी देंगे ना, किसका क्या चीज हो रहा है, ये क्या चीज है, हमारा रक्तदान शिविर है या कवि सम्मेलन आयोजन है या दिल्ली दर्शन कार्यक्रम है, कुछ भी, ये शीर्षक भी देना होता है हमें कि किस पर हम ये सूचना दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट है, अंत में बाएं कोने में सूचना लेखक का नाम, पद आदि का उल्लेख। बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम लिख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर हमारा वो कौन सूचना दे रहा है, उसका क्या पद है, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। अब आपके पास हम सूचना के कुछ उदाहरण देंगे, एग्जाम में आपके पास कैसे आएंगी, सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। एग्जाम में जब वो आपके सामने आएगा तो सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक। जब क्वेश्चन आएगा तो हम इसका आंसर भी लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम आंसर आपको बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले, आप केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली की सांस्कृतिक इकाई के सचिव हैं, प्रत्युष या प्रत्युषा है, ठीक है, यानी कि आप वहां के मेंबर हैं। फिर आपके, जब हम नीचे लिखते हैं ना, जैसे हम नीचे लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, भवदीय या भवदिया, वही यहाँ पर प्रत्युष या प्रत्युषा हम वहां पर लिखते हैं। आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भक्तिपूर्ण कविताओं का पाठ किया जाना है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवि पधार रहे हैं। इसमें छात्र छात्राओं के अभिभावक भी सादर आमंत्रित हैं। इस संबंध में एक सूचना आलेखन कीजिए, ठीक है। अगर आपको पढ़ के समझ में आया हो तो ये क्या है, एक कवि सम्मेलन का इनकी सूचना दी जा रही है। सिर्फ स्कूल के लोग के अभिभावक ही नहीं, बाहर के लोगों को भी इन्वाइट किया जा रहा है, तो ये आपको लिखना है। तो ये कवि सम्मेलन का आयोजन है, तब क्योंकि कवि आ रहे हैं, उनका पाठ, कविताओं का पाठन होगा, यानी कि कवि सम्मेलन होगा। तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसके उसमें सबसे पहले क्या आपको बोला गया था कि ये किस संस्था द्वारा दिया जा रहा है, हमने संस्था लिखा, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे सूचना, ये बोर्ड लेटर में हमें सूचना देना है। फिर इसका शीर्षक, ये जो हम सूचना देने जा रहे हैं इसका शीर्षक क्या है, ये यहां पर हम लिखेंगे, ठीक। अब सूचना क्या है, आपको यह जानकर अति हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति भावना भरने करने के लिए विद्यालय परिसर में देशभक्ति पूर्ण कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम इस प्रकार है। अब हम कार्यक्रम है तो कार्यक्रम की रूपरेखा देंगे कि कहाँ जगह पर है, किस तारीख को है, किस समय पर है, ये सारी चीजें हमें देनी होंगी। तो हमने क्या दिया, सबसे पहले किस दिन है, 14 अगस्त को है, शाम 7 बजे है, स्थान क्या है, विद्यालय परिसर। विद्यालय कहाँ हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, ठीक है, तो हमने विद्यालय परिसर दे दिया। कार्यक्रम में प्रदेश पास द्वारा ही दिया जाएगा। पास के लिए अधोक्षारित से संपर्क करें, यानी कि इसके लिए पास इशू किए जाने की, जो कार्यक्रम है उसमें आपको पास में, तो पास क्या है, आपको इनसे संपर्क, हाथों हस्ताक्षर मतलब इनसे आपको संपर्क करना है, ठीक है। कौन है, सचिव है, सांस्कृतिक इकाई के सचिव हैं। तो इस तरीके से हम पूरा एक सूचना तैयार करेंगे। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर आपके विद्यालय ने स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए सामने वाली बस्ती में साफ सफाई करने के अलावा लोगों में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता फैलाए जाने का निश्चय किया गया है। इसकी सूचना देते हुए एक सूचना आलेख तैयार कीजिए। आप अपने विद्यालय के हेड बॉय हैं, ठीक है, आप अपने विद्यालय के क्या हैं, हेड बॉय हैं, ये चीज आपको बतानी है। तो ये बताती हूँ, ये हेड बॉय द्वारा जारित हो रहा है, ये भी आपको बताना है। तो ये हमने यहां पर बता दिया, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे क्या है। सबसे पहले संस्था का नाम, किस संस्था द्वारा दिया जा रहा है, हमने संस्था का नाम यहां तक दे दिया। फिर सूचना लिख दिया, क्या है, शीर्षक क्या था, स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान। ये हमारे क्वेश्चन में ही शीर्षक दिए रहेंगे, बस आपको खोजना होगा कि वो शीर्षक यहां पर हमें कैसे पुटअप करना है। अब सूचना क्या है, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि गांधी जयंती के शुभ अवसर पर
उनके सपनों को साकार करने के लिए विद्यालय के सामने वाली बस्ती में सफाई अभियान चलाने एवं वहां के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने का निर्णय लिया गया। यह कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से अपराह्न 12 बजे तक चलेगा। इच्छुक छात्र छात्राएं अपना नामांकन हदोक्षार्थी के पास 28 सितंबर 2000 वो आप अपने हिसाब से जो भी डेट आप देना चाहते हैं तक अवश्य कराएं। अब कौन है सत्कार सैनी नाम है और कौन है वो हेड बॉय है, स्कूल का हेड बॉय। उसने अपनी पोस्ट लिख दी, नाम उसने लिखा सत्कार सैनी और उसकी पोस्ट क्या थी कि वो हेड बॉय। तो इस तरीके से हमको लिखनी है। तो जो भी टॉपिक दिया रहेगा शीर्षक उसी के अंदर रहेगा, बस आपको 3 या 4 लाइन की एक सूचना तैयार करनी है। ध्यान रखिए ये अगर उसमें डेट मेंशन करने की जरूरत है, डेट वर्सेस समय बहुत जरूरी रहता है सभी सूचनाओं में, तो वो आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने आपको ये बताया कि सूचना लेखन हम किस तरीके से करते हैं। सूचना यानी कि हम किसी से तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए भाषा बहुत मर्यादित रहनी चाहिए ताकि आपकी सूचना पढ़ने के बाद लोग वहां आएं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो कि हम अपने एग्जाम में सूचना लेखन किस तरीके से करेंगे। जब आप ये चीज़ कर लेंगे तो हमें भी बहुत खुशी होगी कि आपने हमारी पढ़ाई हुई चीज़ों पर ध्यान दिया और इससे आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।